32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कश्मीर के हवाले से। हमारे पास अब इतना सब कुछ आ रहा है, हम बिल्कुल। कश्मीरियों के पास वो सब कुछ हमें मिल रहा है जिसकी हमें खोज थी 70 साल से, जो हम ढूंढ रहे थे। आज जाके हमें वो सब कुछ मिल रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी, पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है? पे वो यूएई से ले आए इन्वेस्टमेंट, वहां से वो सऊदी अरेबिया से, वहां पे अरब कंट्रीज से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आए। वहां पर की जो स्टेट कंपनियां हैं दूसरे मुल्कों की, वो वहां पर आकर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने बना दिए। मोदी हुकूमत ने कश्मीर का जो डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि कोई कुछ कह ही ना सके। मोदी साहब पहुंच गए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मोदी पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है एक। जारी बात है, जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे? फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे? क्यों अपनी जदोजहद करेंगे? वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। इतने तरीका कार के साथ, इतने सिस्टमेटिकली वो चलते हैं हर चीज में। आप देखें, हर जो भी स्टेप उठाते हैं, आप मोदी हुकूमत को जरा देखिए, वहां की भारत की जरा स्ट्रेटेजी देखिए कि वो जो भी काम करते हैं बड़े सिस्टमेटिकली और इस तरीके से करते हैं कि किसी को उंगली उठाने की वही ना पड़े। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीजों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर, ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ईयरमार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का, कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और एक कंपनी है, दुबई डेवलपर है, मार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो मार प्रॉपर्टीज है, ये पाकिस्तान के अंदर भी काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। ठीक है जी। और एक और कंपनी है, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड है, अब वो वहां पे जो काम कर रहे हैं वो वहां से फिर पैसा जो है वो कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं। एक आई थिंक लुलू ग्रुप है जो कि जिसका हेडक्वार्टर तो यूएई में बेस है। एक इंडियन बिलियनियर हैं, वो अपना जो फूड प्रोसेसिंग हब जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब क्योंकि कश्मीर को समझा जा रहा है कि ये एक बड़ा हैवीली मिलिटराइज जोन है, और यहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है। तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। अब ये जो आपको पता है कि ये तो अभी ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, इससे पहले जो की दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे जो है वो राजी हुई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे अब ये भी बातें चल रही थी कि वायलेंस जो है वो कश्मीर में बढ़ रहा है। एक तरफ मुजाहिदीन जो है वो जो यंग लड़के हैं वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। उधर से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने क्योंकि वहां पे सारा एक तरफ तो जो पॉलिटिकल निजाम है मुअत्तल कर दिया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद से। सो ये जो सिचुएशन है, इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी। अब दुबई की गवर्नमेंट तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये करती है, सिग्नेचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करती है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है। और दूसरा ये है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इससे जारी बात है जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल
और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने IT टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब ये देखें कि जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं प्यास गोयल साहब, उनको मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है उसको यहाँ पे आएंगे, दुनिया जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो और लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस खित्ते को हम ग्रो कराना चाहते हैं। अब देखिए, ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए, पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। जय हिंद दोस्तों, PM मोदी ने 32,000 करोड़ की इन्वेस्ट की घोषणा की कश्मीर में। UAE और कतर भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है UAE कतर इस्लामिक कंट्री है, हमारा साथ नहीं दे रही, वो भारत के साथ जा रही हैं और इस इन्वेस्टमेंट से कश्मीर में बहुत ही खुशहाली और नौकरियां मिलेंगी। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते कश्मीर हैं। में किसी की गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो जितनी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं, ये बीजेपी ने अपने तौर पे, या एक नेशनल वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किए हैं। और अगर गवर्नमेंट आ जाती किसी की भी, मतलब आप ज्यादा बेहतर जानती है कश्मीर के मामलात और वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूंगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, तब से ऐसे बहुत सी चेंजेस आई हैं हमारे कश्मीर में। और सबसे बड़ी चेंज क्या है? सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा। अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारी ये उम्र जो है ये पढ़ने के लिए है, तो तुम पढ़ो। तो 5 साल से कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज बताती हूँ जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे NC हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, या फिर अपनी पार्टी हो, या फिर आजाद साहब की पार्टी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब जोरों जोरों से लगे हुए हैं। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग पार्टी का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया, और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात ये है कि उसकी अवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है। अच्छा। लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है। क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म व बर्बरियत हम सुनते आए थे।
कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोज़ लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। यस, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे? इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था? उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370।